बलूचिस्तान में बीएलए का बड़ा हमला, पाक आर्मी के 45 जवान हुए ढेर। पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह और तेज, मुनीर की सेना में मची खलबली। पाकिस्तान की सरकार और सेना की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान में अलगाववादी गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी बीच बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने दावा किया है कि उसने बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला किया। बीएलए के मुताबिक इस हमले में 45 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तानी सेना ने भी हमले की पुष्टि तो की है, लेकिन यह नहीं बताया कि कितने सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह हमला क्वेटा कराची हाईवे पर खुदकुशा इलाके के पास हुआ, जब सेना का काफिला वहां से गुजर रहा था। इसके बाद पाकिस्तान सरकार की तरफ से आपातकालीन उपाय लागू किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने हेलीकॉप्टर गनशिप की मदद से बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया है। बीएलए के प्रवक्ता जियान बलूच ने मीडिया में बयान जारी कर कहा कि हमले में काफिले, उसकी सुरक्षा टीम और बाद में घटनास्थल पर पहुंची सेना की दूसरी टुकड़ियों को निशाना बनाया गया। इस हमले को फतेह स्क्वाड ने अंजाम दिया। बीएलए ने इसे सुनियोजित और जबरदस्त हमला करार दिया है। पाकिस्तान के विद्रोही संगठन ने बयान जारी होने के समय भी पाकिस्तानी आर्मी के साथ मुठभेड़ चल रही है। यह भी कहा है कि हालात को देखते हुए मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। हमले के बाद बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की खबरों के बीच बलूचिस्तान सरकार ने कई अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी है। सिविल अस्पताल क्वेटा, गौस बख्श, राजस्थानी मेमोरियल हॉस्पिटल और आसपास के कई मेडिकल सेंटरों में डॉक्टरों और मेडिकल टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। एम्बुलेंस लगातार मस्तुंग में हमले वाली जगह से घायलों को अस्पताल पहुंचा रही हैं। बताया जा रहा है कि सेना के काफिले पर सुनियोजित तरीके से हमला किया गया था। हालांकि कितने सैनिक घायल हुए हैं या कितने लोगों की मौत हुई है, इसकी आधिकारिक जानकारी पाकिस्तान सरकार या सेना ने अभी तक जारी नहीं की है। इस महीने के शुरुआत में भी पाकिस्तान के ग्वादर जिले के जीवानी क्षेत्र में पाकिस्तानी तटरक्षक बल के कैंप पर हमला किया गया था। इसमें 30 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी मारे गए थे। बीएलए ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। उस समय बीएलए प्रवक्ता ने बताया था कि फतेह स्क्वाड के एक सदस्य ने विस्फोटक से भरे माजदा वाहन से तटरक्षक बल के कैंप में विस्फोट किया था। प्रेस के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने शुक्रवार को बताया कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू जिले और आसपास के इलाके में चलाए गए एक अभियान में 24 आतंकी मारे गए। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाला प्रांत है। इसकी भौगोलिक बनावट सेना के लिए लॉजिस्टिक यानी कि साजो सामान और सैनिकों की आवाजाही के लिहाज से एक बड़ी चुनौती है। इन विशाल और सूखे इलाकों में सैनिकों को लाने ले जाने के लिए सेना को बहुत सीमित हाईवे नेटवर्क पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में सैनिकों के काफिलों को बार बार उन्हीं रास्तों से गुजरना पड़ता है। इसका फायदा उठाकर उग्रवादी पहले से उनकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं और ऐसे स्थान चुनते हैं जहां घात लगाकर हमला करना आसान हो और सेना के लिए जवाबी कार्रवाई करना मुश्किल हो। हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दावा किया कि बलूचिस्तान अब एक आजाद मुल्क है। संगठन की ओर से जारी एक पत्र में इसे रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान नाम दिया गया। बीएलए का कहना है कि उसके लड़ाकों ने बलूचिस्तान के करीब 85% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। संगठन ने यह भी दावा किया है कि नए देश के लिए झंडा, राष्ट्रगान और नई मुद्रा प्रशासनिक व्यवस्था भी तैयार कर ली गई है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और न ही पाकिस्तान या किसी अन्य देश ने बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% भूभाग है। देश की आबादी में हिस्सेदारी 6% है। तांबा, सोना, कोयला, प्राकृतिक गैस व संसाधनों के यहाँ बड़े भंडार हैं। इसके बावजूद आरोप है कि इससे कमाई का बड़ा हिस्सा केंद्र, सेना व चीनी कंपनियों को मिलता है।
बलूच राष्ट्रवादी संगठनों का आरोप है कि इन संसाधनों का लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार क्षेत्र के संसाधनों का दोहन करती है, जबकि स्थानीय आबादी आज भी पीने के पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं से जूझ रही है। इसी असंतोष को बलूच विद्रोह की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए GUP उत्तराखंड।